सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुमा, सतगुर का दर्शन पाए जियो। ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। परम सम्मानयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, भागां वाले हो। गुरबाणी गुरमत दी विचार सरवण करके, गुरबाणी नूं समझ के जीवन अंदर कमाउण दा आप जी यतन अते उदम करदे हो। अज आपां गुरबाणी दी रोशनी अंदर, अज दा दिवस भी है मीरी पीरी दा दिवस, ते अज आपां मीरी पीरी दे विषे नूं गुरबाणी गुरमत दी रोशनी अंदर विचारण अते समझण दा यतन करांगे। मीरी पीरी दा जो सिद्धांत है, इसकी सिख विचारधारा अंदर एक अपनी विलक्षण पहचान है। मीरी पीरी का सिद्धांत सिखी विचारधारा अंदर बहुत ही वडमुला, बहुत कीमती सिद्धांत है। आओ मन बिरतियां एकाग्र करिए। विचारां की आरंभता तो पहला गुरबख्शी गुरु फतेह नाल सांझ पाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये दो शब्द ने, एक शब्द है मीरी, दूसरा शब्द है पीरी। ये मीरी ते पीरी के दो गुण ने। इन्हां दो गुणां दा सिखी सिद्धांत अंदर बहुत ही वडमुला रोल है। सिखी विचारधारा अंदर मीरी का भी गुण है अते सिखी विचारधारा अंदर पीरी का भी गुण है। इत्थे मीरी भी है, पीरी भी है। छोटी जी इतिहासिक घटना विचार के असीं अगे विषय नूं समझांगे कि मीरी किन्नी है अते पीरी किन्नी है। छेवें पातशाह जदों टुटे हुए फुल नूं देखदे ने, ते पातशाह एक टुटे हुए फुल नूं देख के दुखी हुंदे ने, उदास हो जाते हैं। ये फुल क्यों टुटा है? भाव अंदर इन्नी कोमलता है, अंदर इन्नी दया है, अंदर इन्ना प्यार है। वो टुटे हुए फुल नूं देख के उदास हो जाते ने। ये पीरी है, अंदर दी दया, अंदर दा प्यार, अंदर दी कोमलता। ये छेवें पातशाह के अंदर एक पीरी का गुण है। पर जदों छेवें पातशाह जी के उत्ते जुल्म करने वाले जालिम लोग चढ़ के आउंदे ने, हमला करने वास्ते आउंदे ने, ते गुरु पातशाह के अंदर जिथे पीरी है, उत्थे मीरी भी इन्नी है
जिसनों भाई से भाई गुरदास जी आखदे ने, दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। जदों आप छेवें पातशाह मैदानी जंग के अंदर ਜਿਹੜੇ हमलावर हमला करने वास्ते आए ने, जो उन्हां दे नाल सतगुरु जी जूझदे ने, मैदानी जंग के अंदर सतगुरु जी जो तेग वाहुंदे ने ते दुश्मनां नूं भाजड़ा पा दिंदे ने। भाव कि उन्हां अंदर मीरी भी इन्नी है कि उन्हां सामने कोई ताकत, कोई दुश्मन टिक नहीं सकता, ते अंदर पीरी भी इन्नी है कि एक टुटे हुए फुल नूं देखदे ने ते पातशाह उदास हो जाते ने। भाव कि इन्नी अंदर पीरी है। पीरी तो भाव दया, प्यार, कोमलता भी अंदर भरपूर है, पर नाल मीरी भी है, ताकत भी बड़ी है, सुरमताई भी बड़ी है। यह है मीरी ते पीरी का गुण। हुण मीरी नूं समझण दा यतन करना। मीरी अते पीरी ये दोवें फारसी के शब्द ने। जिहड़ा मीरी है ये मीर तो बनिया है। मीर का अर्थ है बादशाह, अगवाई करन वाला। जिहड़ा पीरी शब्द है ये पीर तो होंद विच आया है। पीर का अर्थ है धार्मिक आगू अते मीर का अर्थ है राजनीतिक आगू। जो राज की अगवाई करने वाला है वो मीर है, जो धर्म की अगवाई करने वाला है वो पीर है। इस मीर ते पीर तो जिहड़े दो शब्द बने ने, मीरी अते पीरी। हुण मीरी अते पीरी नूं प्रतख प्रगट किया है छेवें पातशाह जी ने, मीरी ते पीरी के सिद्धांत नूं। पर इस सिद्धांत की आरंभता हो चुकी सी गुरु नानक साहिब जी के वेले। गुरु नानक साहिब जी ने इस सिद्धांत का जिहड़ा बीज सी वो सिख विचारधारा अंदर बो दिता सी। पर यह सिद्धांत प्रगट छेवें पातशाह जी के वेले होया है। जदों इस मीरी ते पीरी नूं असीं विस्तार दे नाल विश्लेषण करके समझांगे पुरातन इतिहास नूं। हुण पुरातन समय भी मीरी सी, पुरातन समय भी पीरी सी, क्योंकि मीर पहला भी सन राज की अगवाई करने वाले राजनीतिक लोग, अते पीर भी पहला सन जड़े धर्म खेतर की अगवाई करने वाले सन। पर गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने इस मीरी ते पीरी नूं एक नवा रूप दिता है। इन्हां दोनों का जिथे पातशाह जी ने सुमेल किया है, दोनों नूं जोड़िया है मीरी ते पीरी नूं, उत्थे गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने मीरी ते पीरी का एक नवा सिद्धांत कढ़िया। एक मीरी ते पीरी नूं एक नवा रूप गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने दिता। हुण इतिहास पढ़िए, मीर भी पहला बहुत सन, मीरी भी सी, अते पीर भी बहुत सन, पीरी भी सी। पर किते ना किते ये जिहड़ियां दोने चीज़ां सन, मीरी अते पीरी, किते ना किते इन्हां अंदर वखरेवा भी सी, अते किते ना किते इन्हां दे जिहड़े रूप सन वो भी वखरे वखरे सन। पीरी का रूप भी वखरा सी ते मीरी का रूप भी वखरा सी। किवें वखरा सी इसनूं असीं समझण दा यतन करांगे। जिवें पीरी के संकल्प नूं सब तो पहला समझिए तो पीर ते पहला भी बहुत सन जो धर्म जगत की अगवाई करने वाले सन, पर वो असल धर्म की अगवाई नहीं सन कर रहे। जिथे पीर लोकां नूं वहिमां भरमां विच, अंध विश्वासां ते कर्म कांडां विच पा रहे सन,
असल धर्म समझाउण की बजाय अधर्म की परिभाषा समझाई जा रही सी। ते दूसरे पासे वो धर्मी कहते सन कि राजा जितने मर्जी पाप करे, अपराध करे, जो कुछ मर्जी करे, पर सानू कोई मतलब नहीं। राजा जो कुछ मर्जी करे, धर्मी मनुख कहता सी सानू कोई मतलब नहीं, जिन्ने मर्जी वो मनुखों का खून डोले, जिन्ने मर्जी वो अपराध करे, पाप करे, जिन्नियां वो मर्जी इज्जत लुटे, जितने वो मर्जी कुकर्म करे, पर जिहड़े धर्मी सन वो कहते सन सानू कोई मतलब नहीं, वखरे सन। हुण पीरी पहला भी सी, पर पहला पीरी का की रूप सी जो असीं समझिया है कि पीर नूं कोई मतलब नहीं, राजा जितने मर्जी पाप करता रहे, अपराध करे। हुण दूसरे पासे की है कि मीरी भी पहला सी, बड़े बड़े वड्डे मीर बादशाह जिन्हां दे कोल ताकत सी, जिन्हां दे कोल पावर सी, समर्था सी, जिन्हां दे कोल ताकत सन, ते उन्हां ने बड़ा जुल्म किया। जिवें ऐसे मीरा का नाम आएगा, हलाकू, चंगेज खान, सिकंदर, हिटलर, औरंगजेब, इसी तरीके के नाल नादर शाह, अब्दाली, ये बड़े बड़े मीर सन। इन्हां कोल बड़ी ताकत सी। इतिहासकार ते भी लिखते हैं कि चंगेज खान ते इन्ना जालम सी, जदों चलदा सी ते ओदे अगे मनुखां दे सिर टंगे हुंदे सन। मनुखां दे सिर अगे जदों चलदा सी ते अगे टंगे हुंदे सन, भाव कि इन्ना जालम सी। चंगेज खान, सिकंदर, हिटलर, औरंगजेब, नादर शाह, अब्दाली, इन्हां कोल बड़ियां ताकतां सन, पर किसी पीर नूं कोई वास्ता नहीं सी कि वो आखे कि तुसीं इन्ना जुल्म क्यों कर रहे हो, धक्का क्यों कर रहे हो। कोई ऐसा पीर अगे नहीं आया। पीर कहंदे सन साडा कर्म वखरा है, ते जिन्हां दे कोल ताकत सी, जिन्हां दे कोल पावर सी, उन्हां दे कोल धर्म नहीं सी हैगा। हुण ये दो शक्तियां सन, धर्म की शक्ति ते राजनीतिक की शक्ति, संत पुणे की शक्ति, सिपाही पुणे की शक्ति, ये दो शक्तियां सन। पर ये दो शक्तियां दा आपस में सुमेल नहीं सी हैगा। जे किते सुमेल भी सी ते वो चंगा सुमेल नहीं सी हैगा। कोई धर्मी ये आख सके राजे ने तू जुल्म ना कर। जे सुमेल है भी सी तो सुमेल बड़ा खतरनाक सी। जिहड़े सत्ताधारी लोग सन अपने स्वार्थ वास्ते धर्मी लोगों को वरतदे सन, ते जिहड़े धर्मी लोग सन जे उन्हां दी सांझ सी सत्ताधारियां दे नाल, ते धर्मी अपने स्वार्थ वास्ते वरत रहा है। जिवें प्यारे इतिहास पढ़िए ते साडे सामने कुछ घटनावां आउणगियां। धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज जी नूं जदों शहीद किया जाता है, शहीदी तो पहला हुण जिहड़ा हुक्म है वो औरंगजेब दा है। हुण इसी तरीके दे नाल जिहड़ा फतवा जारी कर रहा है वो काजी कर रहा है। हुण काजी धर्मी है ते जिहड़ा हुक्म देने वाला औरंगजेब है वो बादशाह है, मीर है। हुण मीरी ते पीरी दा सुमेल ते है सी, किते ना किते सांझ ते है सी, पर जिहड़ी सांझ सी वो स्वार्थवाद सी, वो बड़ी खतरनाक सी।
इसी तरीके दे नाल जो छोटे साहिबजादियां नूं फतवा सुनाया जाता है तो फतवा सुनाउण वाला भी तो काजी सी ते मीर भी बैठा होया है वजीर खान ते उहदी सभा विच पीर भी बैठा होया है फतवा सुनाउण वाला। हुण सांझ ते हैगी है पर जिहड़ा पीर सी उहदे कोल असली धर्म नहीं सी हैगा, असल धर्म नहीं सी। वो धर्मी होने का दावा कर रहा सी पर जिहड़ी असल धर्मी बनने की परिभाषा है वो वखरी है। धर्म सानू इंसानियत सिखाउंदा है, धर्म साडी करनी नूं उच्चा चुकदा है, धर्म साडे अंदर दया कोमलता अति प्यार पैदा करता है। पर जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, जिस इंसान की करनी उच्ची नहीं, जिस इंसान अंदर दया नहीं, जिस इंसान अंदर प्यार नहीं, जिसके अंदर कोमलता नहीं, ऐसा इंसान धर्मी नहीं हो सकता। हुण कहण तो भाव कि मीर ते पीर की सांझ पहला भी सी। मीर अपने हकों वास्ते पीर नूं वरतदा सी, पीर अपने स्वार्थ वास्ते मीर नूं वरतदा सी। गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी की शहीदी पिछे भी तो यहो कारण है। कई जिहड़े पीर लोग सन, धर्मी सन, अपने आप नूं धर्मी अखवाउण वाले, धर्म का दावा करन वाले किसी धर्मी आ, उन्हां दा बड़ा वड्डा हथ सी कि जागीर दे कोल शिकायतां कीतियां शहीद कराउण पिछे। ऐसे अखौती धर्मी लोगों का हथ सी बड़ा वड्डा। हुण कहण तो भाव कि मीर अते पीर की जिहड़ी सांझ सी वो पहला भी सी पर किते ना किते अपने स्वार्थ वास्ते सी। पर गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने जो मीरी ते पीरी का संकल्प दिता है, इसका रूप वखरा है सिख विचारधारा अंदर, सिख फलसफे अंदर। जिथे मीरी ते पीरी का सुमेल है उथे मीरी ते पीरी का जिहड़ा रूप है वो भी वखरा है सिख विचारधारा अंदर। हुण हर एक मनुख शक्ति प्राप्त करनी चाहता है, पावर लैनी चाहता है, वड्डे अहुदे की प्राप्ति करनी चाहता है। हर एक मनुख के अंदर मीर बनने की इच्छा है कि मैं मीर बन जावां। ते कित्थों गल आरंभ होंदी है? मीर बनने की इन्नी मनुख के अंदर लालसा है। पहला मनुख कहता है कि मेरा हुक्म मेरे घर में चले, घर के जी मेरा हुक्म मनन। फिर कहता है मेरे मोहल्ले के हुक्म मनन। फिर इस तो उत्ते कहता है कि मैं कोई आगू बना, सरपंच बना। हुण इत्थे भी तृप्ति नहीं, मनुख कहता है मैं MLA बना। MLA तो बाद फिर भी तृप्ति नहीं हुई, मनुख कहता है मैं MP बना। MP तो बाद कहता है मैं CM बना। CM तो बाद कहना मैं PM बना। कहण तो भाव कि शक्ति की जिहड़ी लालसा है, राजनीति की जिहड़ी लालसा है, ये मनुख के अंदर वधदी जाती है। पर कोई विरला है जो कहता है कि मैं धर्मी बना, मेरे अंदर धर्म के गुण आउण, मेरे अंदर धर्म की ताकत आए। ये इच्छा किसी विरले मनुख के अंदर है। हुण धर्म तो सखना जिहड़ा इंसान होवेगा जिसके अंदर धर्म के गुण नहीं, जे उहदे कोल ताकत आ जाएगी। जिसके कोल धर्म नहीं हैगा, इंसानियत नहीं, जिसके अंदर दया नहीं, प्यार नहीं, कोमलता नहीं, मनुखता का दर्द नहीं,
जे ऐसे मनुख दे कोल ताकत आएगी, ऐसा मनुख जिहड़ा संसार नूं देश नूं नरक बना देवेगा, नरक बना देवेगा। जे धर्मी मनुख दे कोल ताकत आएगी, धर्मी मनुख दे कोल सत्ता आएगी, पावर आएगी, जिस दे अंदर धर्म होवेगा, इंसानियत होवेगी, वो इंसान फिर समाज नूं संसार नूं नरक नहीं बनाएगा, स्वर्ग बना देवेगा। दोनों में फर्क है, क्योंकि आज मेरी पीढ़ी का दिवस है तो असीं मेरी पीढ़ी ते विचार कर रहे हैं। हाँ, मेरी पीढ़ी नूं समझण दा यतन कर रहे हैं कि सिख विचारधारा अंदर असल मेरी पीढ़ी का की संकल्प है, मेरी अते पीढ़ी का की रूप है। हुण हरेक मनुख दे अंदर मेरी का गुण है। मेरी किस नूं कहंदे ने जिसका हुक्म चल रहा है। किसी मनुख की घर में चलती है ते कई मनुख घरदियां दे जुल्म करी जाता है। जिसकी घर में चल रही है वो घरदियां ते धक्का करी जा रहा है। हुण पातशाह कहंदे ने तेरे को ताकत है, तू घर का अपने का मालक है, मुखी है, तेरे को ताकत है, तेरे को समर्था है, पर तू अपने परिवार के 5-6 जियां दी धक्का करी जा रहा है। तेरे को धर्म नहीं हैगा। जे तेरे को धर्म होवेगा, जिस परिवार का तू मुखी है, तेरा परिवार तेरे तो सुखी होवेगा। परिवार किस मुखी तो सुखी है? जिसके अंदर, जिस मुखी के अंदर कोमलता है, दया है, प्यार है, हमदर्दी है, जिसके पल्ले ये धर्म के गुण ने, ते उस मुखी तो उसका परिवार सुखी हुंदा है। और बंदा परिवार का मुखी ते बन गया, पर अंदर ये धर्म वाले गुण नहीं, देश के किते रहा मनुख का छोटा जिहा परिवार भी उस मनुख तो सुखी नहीं रह सकता। कहण तो भाव कि साडे अंदर ये मेरी ते पीरी का गुण है, पर बादशाह कहते ने मेरी नूं ताही असीं सही तरीके नाल वरत सकांगे जे साडे अंदर पीरी होवेगी। मेरी ते पीरी इस नूं वख नहीं किया जा सकता, वखरा वखरा करके नहीं देखा जा सकता। इहदे एक सिक्के दे दो पहलू ने, सिक्का एक ही है, पर मीरी ते पीरी एक सिक्के दे दो पासे ने, एक पीरी दा पासा, एक मीरी दा पासा है। जिस तरह साडा शरीर ते साडी आत्मा है प्यारो, इसी तरह हुण शरीर ते आत्मा नूं वख नहीं किया जा सकता। जे शरीर आत्मा शरीर तो वख हो गई, इहदा अर्थ मनुख की मौत हो गई है। इसी तरह जिहड़ा मेरी ते पीरी का संकल्प है, इस मेरी ते पीरी नूं वख-वख करके नहीं देखा जा सकता। जे वख-वख करके असीं देख रहे हाँ, हुण पातशाह कहंदे ने संपूर्ण मनुख नहीं हैगा। जे मेरी ते पीरी नूं असीं वख करके देख रहे हाँ, सतगुर आखदे ने पूर्ण मनुख की परिभाषा नहीं, वो मनुख अधूरा है। पर पूरा मनुख ते ओही बनेगा जिसके अंदर दो गुण होणगे। हुण ये नहीं कि मेरी ते पीरी दा जिहड़ा गुण है एक किसी वड्डे मनुख वास्ते ही है। मैं पहला अर्ज कर रहा सा कि हरेक मनुख वास्ते है, पर असीं समझण दा यतन करिए कि मेरी ते पीरी मेरी जिंदगी अंदर किवें लागू होवे। हुण जिहड़ा पीरी दा खेतर है वो अध्यात्मिक खेतर है, अंदर का जीवन है। पीरी मन की अगवाई करती है कि मैं अपने मन को किवें सोहना बनाउणा है, मेरे मन में दया पैदा होवे, प्यार पैदा होवे, अंदर शांति होवे, अंदर की कोमलता होवे मेरे मन अंदर,
ये पीरी का खेतर है। ये पीरी के राही ये चीज़ां साडे अंदर आउणियां ने। ते प्यारिओ, जो मीरी का खेतर है वो साडा विहारिक पक्ष है, वो साडा समाजिक पक्ष है। हुण मान लो कि जिस मनुख के थले 10 मनुख काम कर रहे हैं, हुण उन्हां जिहड़े 10 मजदूर ने, जिहड़े 10 वर्कर ने, उहदे उन्हां वास्ते वो मीर है। हुण जे वो मीर माड़ा होया, जिस दे थले 10 वर्कर काम कर रहे ने, 10 मनुख काम कर रहे ने, जे उतला उन्हां 10 की अगवाई करने वाला जिहड़ा मुखी है, जो आगू है, जे वो माड़ा है तो उन्हां 10 का की हाल होवेगा। जो उन्हां नाल इंसाफ नहीं करने वाला, उन्होंने बनता हक नहीं देने वाला, तो वो 10 दुखी होणगे। हुण इसी तरीके नाल किसी मनुख के अधीन किसी का परिवार है, किसी मनुख के अधीन कोई एक मनुख काम कर रहा है, किसी के अधीन 2 काम कर रहे हैं, किसी के अधीन 10, किसी के अधीन 100, किसी के अधीन 1000, तो किसी के अधीन सारा देश है। हुण मीर ते हरेक मनुख है ना। हुण इसी तरीके दे नाल जे छोटे रूप अंदर भी समझना होवे, मीरी दे संकल्प नूं हुण घर दे अंदर एक स्त्री है, वो भी एक ओदे अंदर भी एक मीरी का गुण है। क्यों? क्योंकि उसके अधीन बच्चे ने, उसके अधीन घर विच एक काम करने वाली स्त्री आ रही है। हुण जिहड़ी घर की सफाई करने वाली स्त्री आ रही है, औरत आ रही है, उहदे वास्ते मीर कौन है? उस घर की मालकन। हुण जे घर की मालकन अंदर पीरी ना होवेगी, कली वो मालकन ते है, पर बड़ा उसनूं सताएगी, बड़ा उसनूं दुखी करेगी। पर जे नाल पीरी भी है, ते घर विच जिहड़ी काम करन आ रही औरत है वो भी सुखी होएगी, घर दे बच्चे भी सुखी होणगे। इस तरीके दे नाल ये पीरी ते पीरी हरेक मनुख दी जिंदगी की अगवाई करते हैं। हरेक मनुख लई एक गुण गुरु पातशाह जी ने दिते ने। ये नहीं कि मीरी ते पीरी केवल किसी बादशाह अंदर ही होनी चाहिए है, नहीं, हरेक मनुख के अंदर साडा विहार ठीक होवे, ये साडी पीरी है, ये साडी मीरी है। साडा विहार, साडा समाजिक पक्ष सोहना होवे, ये साडी ये पीरी है। साडा आत्मिक जीवन सोहना होवे, ये साडे वास्ते पीरी है। इस करके बाणी के अंदर भी जो असीं वचन पढ़ने तो मीरी अते पीरी का संकल्प वो गुरु नानक साहब जी के वेले तो आरंभ हो चुका सी, पर प्रतख तौर पर प्रगट 6वें पातशाह जी ने इस सिद्धांत को किया है। जिवें असीं वचन पढ़िए, कब कल सुजस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माणियो। भट्टा ने एक वचन आखे ने, गुरु नानक साहब जी राजे भी ने, गुरु नानक साहब जी जोगी भी ने। भाव क्यों मीर भी ने, वो पीर भी ने। जिथे गुरु नानक साहब जी पीर बन के ये अगवाई कर रहे हैं कि सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। जिथे पीर बन के समुची मनुखता नूं और रब दे नाल जोड़ रहे ने। ते प्यारिओ, जे गुरु नानक साहब जी के सामने कोई जुल्म करने वाला आउंदा है तो गुरु नानक साहब जी फिर मीर बन जाते हैं। मीर बन के कहते ने कि पाप की जंज लै काबलो धाया, जोरी मंगे दान में लालो, राजे शी मुकदम कुत्ते जायद गायन बैठे सुते। ये वचन गुरु नानक साहब जी की मीरी नूं दर्शाउंदे ने कि गुरु नानक साहब जी केवल धर्म की अगवाई करने वाले ही नहीं, वो तो पीरां नूं भी सीधे मार्ग ते पाउण वाले ने। वो तो वड्डे वड्डे बादशाहां नूं भी सही मार्ग दसन वाले ने। बादशाहां नूं भी वो बाबर नूं जाबर कहण वाले ने।
वो वड्डी वड्डी ताकत दे नाल टक्कर लैण वाले ने। गुरु नानक साहिब जी के अंदर ये दोवें गुण ने। इसी तरीके दे नाल गुरु अंगद देव साहिब सच्चे पातशाह वो इस मीरी के संकल्प नूं होर प्रगट करते हैं। सतगुरु जी मन अखाड़े कायम करते हैं, घोल करवाउंदे ने, कुश्तियां करवाउंदे ने। ये की है? ये मीरी का गुण है कि असीं जिथे आत्मिक तल ते मजबूत होना है, उत्थे शरीरिक तल ते भी अपने आप को मजबूत बनाना है। हुण इसी तरीके दे नाल फिर छेवें पातशाह जी दा समा आ जाता है। फिर गल बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, प्रतक्ष हो जाती है कि बाबा बुढ़ा साहिब जी दो किरपाना सतगुरां नूं पहनाउंदे ने, एक मीरी दी पीरी दी, दो निशान साहिब झुलदे ने। सतगुरां दे सानूं शस्त्र विद्या का अभ्यास हुंदा है, जिथे अमृत वेले बाणी पढ़ी जाती है, कीर्तन हुंदा है, विचारां हुंदियां ने। हुण उस तो बाद फिर की है? जिथे पहला पीरी वरतदी है, उस तो बाद फिर मीरी वरतदी है। गुरु के लाल, गुरु के सिख फिर हत्थां विच किरपाना फड़ के, तेगा फड़ के शस्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं। पहला मीरी वरतदी है, फिर पीरी वरतदी है। इसी तरीके दे नाल गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने इस सिद्धांत नूं प्रतक्ष प्रगट कर दिता। सतगुर सीस ते कलगी लाउंदे ने, तखत ते बहिंदे ने। भाव की पीर ते पहले ही सन, पर मीरी दे गुण नूं भी प्रगट कर दिता। इसी तरीके दे नाल सतवें पातशाह वो अपने नाल रखते ने अंग रखियक सुर में 2200 घोड़सवार। सतवें पातशाह, अठवें पातशाह, फिर नौवें पातशाह ते आप तेग दे धनी सन। बचपन के अंदर उन्होंने तेगा बाहियां, इस करके ते नाम पिया है तेग बहादुर। क्यों? तेग दे बहादुर सन, तेग दे धनी सन। ते फिर 10वें पातशाह जी की गल आ गई, उते प्रतक्ष मीर ते पीर सन, दरवेश ते बादशाह सन। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह वो असल बादशाह ते वो असल दरवेश सन। कलगीधर साहिब महाराज बड़े बादशाह होए ने, बड़े दरवेश होए ने, पर जे किसी एक दे अंदरों ये दो गुण देखने होण, क्यों एक कौन है जिहड़ा बादशाह भी होवे ते जिहड़ा दरवेश भी होवे, ते दुनिया सामने कलगीधर साहिब महाराज जी की इको एक शख्सियत ऐसी है, जे किसी ने देखना है बादशाह ते दरवेश किवें हो सकता है एक मनुख, तो कलगीधर साहिब महाराज जी के दर्शन कर लवे, उसनूं बादशाह भी नजर आएगा, उसनूं दरवेश भी नजर आएगा। ये गुण खालसे के अंदर गुरु साहब जी ने भर दिते। अमृत छकाउण वेले जिथे बाणी पढ़ी जाती है, पीरी है, ते उस बाटे के अंदर जो खंडा चलता है बाणी दे नाल, जिथे अमृत के अंदर पीरी का गुण है, ते उथे अमृत के अंदर कलगीधर साहिब महाराज जी ने खंडा घोल के विच की है मीरी का गुण भी पा दिता कि खालसा जिथे पीर होवेगा, खालसा उथे मीर भी होवेगा। फिर इहो जिहा इस मीरी ते पीरी के संकल्प ने, इन्हां गुणां ने मीरी ते पीरी की विचारधारा जो सिख जगत के अंदर आई, ते इस मीरी ते पीरी की विचारधारा ने, इस ताकत ने फिर इस देश अंदरों जुल्म राज दीयां जिहड़ियां जड़ां सन वो उखाड़ के रख दित्तियां। क्योंकि ताकत ते पहला भी सी, पर वो ताकत मनुख अपने स्वार्थ वास्ते वरत रहा सी, अपना राज वधाउण वास्ते, कब्जे करन वास्ते, लुटण वास्ते वो ताकत वरत रहा सी। हुण ताकत खालसे दे कोल भी आई, ताकत गुरु पातशाह जी दे कोल भी आई, पर यह केवल ताकत नहीं सी, इस ताकत के पिछे धर्म सी।
ते जदों धर्म ने ताकत की अगवाई की, धर्म ने शक्ति की अगवाई की, ते इस धर्म रूपी शक्ति ने इस देश अंदरों जन्म दियां जड़ा उखाड़ के रख दित्तियां। फिर जेडे वड्डे वड्डे जालम चढ़ के आउंदे सन, वड्डियां वड्डियां शक्तियां दे ताकतां दे जेडे कल्ले मालक सन, पर जे उन्हां दे किसी ने उन्हां नूं रोकिया ते वो असल मीरी ते पीरी वाले सन, वो असल संत ते सिपाही सन, जो कहते सन तेरे कोल दे केवल ताकत है, तेरे कोल केवल शक्ति है। पर अज जेड़े तेरे अगे आके खड़े हुए ने, जेड़ा तेरा रास्ता रोक रहे ने, वो केवल तेरे वांग मीर नहीं हैगे, वो पीर ने। सतगुरां ने पीरी दा नाल सिद्धांत इन्ना उच्चा बख्शिश किया है, दुश्मन भी इस पीरी तो प्रभावित होकर कहते ने। अब्दाली शाह वर्गे पहलों नफरत विच कहते ने, पर नफरत विच उहदे तो बोलिया नहीं गया। कहता है सिख असल विच सग नहीं, कुत्ते नहीं, ये असल विच शेर ने। इन्ना वड्डा इन्हां दे अंदर पीरी दा गुण है, मीरी दा गुण ते सारियां अंदर है। पर ये जदों मैदानी जंग दे अंदर जूझते ने, शेरां वांग लड़ते ने, लुक के वार नहीं करते। जे कोई हथियार सट देवे तो उसनूं मारते नहीं हैगे, उसनूं बख्श देंदे ने, भजे जाते ते वार नहीं करते। मैदानी जंग दे अंदर ये साजो समान लुटते नहीं हैगे। जे इस्त्री इन्हां दे कब्जे विच आ जाए, उसनूं सही सलामत एक घर पहुंचा देंदे ने। कहते ने ये केवल मीर ही नहीं, ये पीर ने। सो ये है सिक्खी फलसफे अंदर, सिक्खी विचारधारा अंदर, जो गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने ये दो गुण भर के एक संपूर्ण मनुख बना दिता। भाई संपूर्ण वही है जिहड़ा अंदरों संत ते बाहरों सिपाही होवे, जिहदे अंदर भक्ति भी होवे, शक्ति भी होवे, जो देग खाणी भी जानता होवे ते तेग वाउणी भी जानता होवे। इत्थे देग केवल खाण दा ही सिद्धांत नहीं हैगा। अरदास विच पढ़ने आसी देग चलाई तेग वाही, इत्थे देग जो खाणी जानता होवे, वो तेग चलाउणी भी जानता होवे। सो ये है सिक्खी सिद्धांत अंदर, सिक्खी फलसफे ते सिक्खी विचारधारा अंदर मीरी ते पीरी दा संकल्प, जिसनूं अज आपां गुरु साहब जी की कृपा दे नाल समझण अते विचारन दा यतन कीता है। अज मीरी पीरी दा दिवस भी है, जो सिख जगत के अंदर बड़ा इसका एक विलखण ते बड़ा उच्चा जगह है इस मीरी पीरी दे सिद्धांत दी। सो आप समूह संगतां नूं बेअंत बेअंत वधाइयां होण जी। कोई भुल चुक दी खिमा अदब सत्कार नाल आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।